ओम शांति। आज 7 अक्टूबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हियर नो इविल। एक बाप से ही सुनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। बाबा की इसमें मूल बात है, एक बाप से ही सुनना है। क्यों बाबा कहते एक बाप से ही सुनना? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, फिर ये क्यों स्ट्रेस करते हैं कि केवल मेरे से ही सुनो? क्योंकि बहुकाल से हमने सबकी सुनी, भगवान की नहीं सुनी। और सबकी सुनने के कारण से दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ है। कई विपरीत बातें हैं, कई प्रकार की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुमने सबका सुनकर के अनुभव तो पा लिया, अब तुम केवल और केवल मेरे से सुनो। इस प्योर ज्ञान का अनुभव करो। अगर इसको आप डाइल्यूट कर देंगे औरों के साथ सुनी बातों के साथ, तो इसका प्रभाव भी उतना ही होगा। और अगर आप खालिस सुनेंगे तो उसका प्रभाव दूसरा होगा। तो एक मेरे से सुनो, जो सही यथार्थ बात है वो मैं बताता हूँ। वो सुनने से यथार्थ आपको अनुभव भी रहेगा। प्रश्न है, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते हैं? दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूंझते नहीं। तुम जानते हो भगवान किसी को दुख नहीं देता, वो है दुख हरता सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते हैं तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वो आते हैं। बाबा के तो मेरा आना कब होता है? जो मेरा गायन है, दुख हरता सुख करता, तो दुखों का अंत करने के लिए और सुख देने के लिए तो मैं आऊँगा। तो दुख कब होता है? सत्युग त्रेता में तो सुख होता है, दुख तो होता नहीं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कबू नहीं व्यापा। तो ये जो कहते हैं परमात्मा युगे युगे आता है, उसको आने की जरूरत क्या है? वहाँ दुख है ही नहीं। कहा जाता है दुख हरता सुख करता, लिबरेटर गाइड। तो दुखों से छुड़ाने का समय वो कलयुग का अंत ही है। लिबरेट करने का समय कलयुग का अंत ही है। गाइड करने का समय वो भी कलयुग का अंत है। आज का गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। बच्चों ने क्या सुना? भक्ति का गीत। भक्ति को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। अब फिलॉसफी, भक्ति तो छोटे बड़े मनुष्य सब जानते हैं। कोई से भी पूछो ईश्वर कहाँ रहते हैं तो कह देंगे सर्वव्यापी है। ये भी फिलॉसफी हुई ना। तो बाबा ने कहा कि हम कोई भी मनुष्यों से शास्त्रों का कुछ वाद विवाद नहीं कर सकते। हम कोई मनुष्य से पढ़े हुए नहीं हैं और सब मनुष्य मनुष्य द्वारा पढ़े हुए हैं। बाबा ने ये जो कहा शास्त्रों का वाद विवाद, बाबा बताते हैं कि लिखने वाले कौन है? मनुष्य है ना। तो मनुष्य कहीं कुछ लिखेगा, कहीं कुछ लिखेगा। उसको बैठ करके आप मूंझे हुए सूत को सुलझाने की कोशिश करो। यहाँ से वो सुलझेगा तो वहाँ होगा, वहाँ से होगा। इसलिए बाबा के तो उसको छोड़ ही दो। बाबा ने कहा, ये बाबा भी साकार मनुष्य है ना। बोलो, रूहानी बाप इस द्वारा सुनाते हैं। हम रूह सुनते हैं, हम रूह फिर शरीर द्वारा औरों को सुनाते हैं। ये है रूहानी ज्ञान, बाकी सब है जिस्मानी। भक्ति में जिस्म की पूजा करते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को मनुष्य या भगत न समझो, अपने को आत्मा समझ।
मुझ बाप को याद करो। बाबा ने ये स्पष्ट किया है कि तुम अपने को मनुष्य भी नहीं समझो, भगत भी नहीं समझो। तुम भक्ति करते, तुम्हारी भक्ति जा कहाँ रही? तुम अपने को आत्मा समझ करके मुझ परमात्मा पिता को याद करो, तब वो याद ठहरेगी। बाप कहते हैं ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान सागर मैं हूँ। मैं तुमको कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाता हूँ। हमारा ये है रूहानी ज्ञान, बाकी है जिस्मानी। बाबा ने कहा कि वो सत्संग आदि सब भक्ति मार्ग के लिए हैं। ये रूहानी बाप बैठ रूहों को समझाते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनने में बच्चों को मेहनत लगती है। हम आत्माएं बाप से वर्षा लेती हैं। बाप के बच्चे ज़रूर बाप की गद्दी के वारिस होंगे। फिर बाबा ने कहा कि देह अभिमान को तोड़ना है, हम आत्मा है और बाप को याद करना है। यही भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। याद अक्षर हिंदी का है। तो ये नॉलेज तुमको अभी कौन देते हैं? जन्म जन्मांतर मनुष्य से बात करते आए हैं। अब रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात कर रहे हैं। रूह सुनाते हैं, इसलिए इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। गीता को भी वो स्पिरिचुअल नॉलेज समझते हैं, परंतु उसमें नाम कृष्ण देहधारी का डाल दिया है। बाप कहते हैं कि कोई भी मनुष्य में ये नॉलेज हो नहीं सकती। बाबा ने ये बात एक्सप्लेन की है कि मनुष्य का कल्याणकारी नहीं हो सकता, और ये बात हम लोगों को, ये ईश्वरी विश्वविद्यालय की प्रमुख बात है। देहधारी का कल्याण नहीं कर सकता है। सभी आत्माएं ब्रदर्स को पाठ मिला हुआ है, जो फिर शरीर धारण कर भाई बहन बनते हैं। आत्मा सब एक बाप के बच्चे हैं। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो स्वर्ग में सुख, नरक में दुख को पाती है। ये क्यों होता है? समझाया जाता है। ज्ञान और भक्ति, वो है दिन, वो है रात। ज्ञान से सुख, भक्ति से दुख, ये खेल बना हुआ है। ऐसे नहीं कि सुख दुख सब भगवान ही रचते हैं। भगवान को बुलाते ही तब है जब दुखी होते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाकी सब जिस्मानी ज्ञान वो हम सुनने नहीं चाहते हैं। हमको हुक्म मिला हुआ है, सिर्फ मुझ निराकार बाप से ही सुनो। बाप कहते हैं हियर नो इविल। हम एक भगवान से सुनते हैं, तो मनुष्यों से सुनते हो। रात दिन का फर्क है। बाबा कहते हैं कि हियर नो इविल, सी नो इविल। ये जो बात बाबा ने कही है, ये थोड़ी गहरी है। हम लोग तो ऊपरी तौर से ले लेते हैं कि कोई भी हमें परचिंतन की ऐसी बात नहीं करनी है, लेकिन इसमें गहराई है। वे बातें जिन्होंने हमारा आज दिन तक उत्थान नहीं किया और ही हमको गिरती कला मिला है, बाबा उनको भी इसमें इंक्लूड कर लेता है। इसलिए बाबा कहता है कि तुमको सिर्फ मेरे से सुनना है और कोई से नहीं। बाबा ने कहा कि भगवान है ही निराकार, उनका नाम है शिव। अभी हम उनसे सुन रहे हैं। बाप खुद अपना परिचय और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। फिर हम आपसे शास्त्र आदि की बातें सुने ही क्यों? बाबा ने कहा कि हम आपको रूहानी नॉलेज सुनाते हैं। सुनना हो तो सुनो, मूंझने की कोई बात ही नहीं। सारी दुनिया है एक तरफ और तुम कितने थोड़े हो। बाबा ने कहा
अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझा है वो उतर जाएगा और तुम पवित्र बन जाएंगे। जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अभी पुरानी दुनिया बदलनी है, कलयुग के बाद सतयुग आना है। कलयुग में ही मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ। सो मैं अब आया हूँ, मामेकम याद करो। अब दुनिया बदल रही है, ये अंतिम जन्म है। इस पुरानी दुनिया में आसुरी राज्य खलास हो, राम राज्य स्थापन हो रहा है। इसलिए अब अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। बाबा ने कहा ये दुनिया बदल रही है। बाबा बता रहा है दुनिया बदल रही है। आसुरी राज खत्म हो रहा है, दैवी राज आने वाला है। तो हमको चॉइस है, हमने कहाँ जाना है। अगर हमने जाना है अच्छी दुनिया में तो वो सारी जो आसुरी बातें उनको तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा अंतिम जन्म है। सृष्टि चक्र ही बदल रहा है, अंतिम जन्म है। 2500 साल नर की दुनिया चली, 1250 वर्ष कलयुग के चले, जन्म पुनर्जन्म वहाँ लिया था। ये अंतिम जन्म है, इसके बाद जो जन्म होना है वो सतयुग ही है। तो अगर सतयुग के लायक होंगे तब तो वहाँ जा सकेंगे ना, लायक नहीं बनाएंगे तो कैसे जाएंगे। बाबा ने कहा कि भक्ति का फल ज्ञान तुमको भगवान से मिलता है। भगवान कोई भक्ति नहीं सिखलाते हैं, वो तो ज्ञान देते हैं। कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और कोई पावन बनने का रास्ता ही नहीं। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी हैं और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। बाबा का हाथ और साथ, श्रीमत है हाथ और साथ, सदा उनको अपने साथी बना करके चलना। वो आगे हैं, मैं उनके पीछे हूँ। इसको भी तो साथ कहेंगे। तो बाबा कहते हैं हाथ और साथ अगर साथ में होगा तो सच पूछो तो बेफिक्र भी होते हैं, कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होते हैं। श्रीमत है और बाबा साथी है। स्लोगन है पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। 100%। अगर सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं, सच्चे दिल से पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा फिर मदद भी करता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, तो हम 2 लाइन्स उनकी पढ़ते हैं। ज्ञान योग और दैवी गुणों की धारणा जीवन का आधार है। इस एक ही जन्म में ज्ञान बल, योग बल और दैवी गुणों की धारणा की जाती है। तीनों का आपस में कनेक्शन है। ज्ञान बिगर योग नहीं लग सकता और योग बिगर दैवी गुणों की धारणा नहीं होगी। इन तीनों पॉइंट्स पर सारी जीवन का आधार है, तभी विकर्मों का खाता खलास हो, अच्छे कर्म बनते हैं। इसे ही ईश्वरीय जीवन कहा जाता है। दूसरा, भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है। ये तो हम जानते हैं कि सच्चा योग तो खुद परमात्मा ही सिखलाएंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना व दैवी राज्य स्थापन करते हैं।
अब वो प्राचीन योग परमात्मा आकर कल्प कल्प हमें सिखलाते हैं, कहते हैं हे आत्मा, मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।